Hello everyone, welcome back to Google Nursing Classes. Dear all, thank you for your support. Keep watching the channel and so don't forget to subscribe the channel. So, dear all, we have started the topic of the heart failure in last classes. So, definition, causes of heart failure, sign and symptom of heart failure, types of heart failure. ठीक है, हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनली मैनेजमेंट ऑफ द heart failure, right? So when heart is not able to pump blood properly to the body or to the lungs, this is called as the heart failure. इसकी types जो रहते हैं वो right side of heart failure, left side of heart failure, because heart के 4 chambers होते हैं जिसमें right side जो है वो lungs में blood भेजता है and जो left side है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करता है, राइट? सो दो प्रकार के रहते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर. साइन एंड सिम्टम जो है वो दोनों की दोनों टाइप्स के ऊपर डिपेंड है. कॉजेज भी जो है वो दोनों के डिफरेंट है. सो टुडे मैनेजमेंट जो है वो हार्ट फेलियर की हम करने वाले हैं. सो आपके सामने मैनेजमेंट जो है इसमें बोर्ड पे आपको दिख रही है. हार्ट फेलियर दो प्रकार के रहते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट? देन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें इन द हार्ट फेलियर, सो इट इज वेरी कॉमन कि जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है या जब भी उसको हार्ट फेलियर रहता है तो सबसे पहली डिमांड उसकी रहती है ऑक्सीजन थेरेपी, राइट? बिकॉज हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड प्रॉपरली टू द बॉडी, सो बॉडी की डिमांड जो ऑक्सीजन बढ़ जाती है. सो सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या देना है? ऑक्सीजन थेरेपी, राइट? प्रॉपरली ऑक्सीजन थेरेपी उसे प्रोवाइड करनी है. देन जो हार्ट फेलियर पेशेंट होगा उसका एक्टिविटी जितना हो सकता है उसका डिक्रीज और रिस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज जितना ज्यादा वॉकिंग रहती है कार्डिक जो आउटपुट है, डिमांड है, हार्ट की डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. सो ऑक्सीजन थेरेपी के बाद फुली एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस. एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस. अगर एमसीक्यू देखने को मिलता है इन द एग्जाम्स, व्हाट इज द ड्रग चॉइस फॉर द हार्ट फेलियर, देन इट वुड बी व्हाट? द डिजॉक्सिन, राइट? ये एमसीक्यू भी है और वैसे भी जब हम डिजीज कंडीशन को स्टडी थ्रू आउट करते हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए दैट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हार्ट फेलियर इज द डिजॉक्सिन. सो डिजॉक्सिन है क्या? इट इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड. ये तो जितने भी स्टूडेंट ने स्टडी किया है ये टॉपिक दे शुड नो. इट इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स व्हिच कंट्रोल द mild to moderate heartbeat of the heart, and it is used in mild to moderate heart failure, राइट? जितना ज्यादा ये हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा. सो डिजॉक्सिन जो है ये कार्डियोग्लाइकोसाइड है. कब? एक एमसीक्यू और रहता है, कब डिजॉक्सिन जो है पेशेंट को नहीं देना चाहिए? व्हेन उसकी जो हार्ट बीट है वो लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाए, दैट इट शुड बी stopped or we should inform the cardiologist, right? Very important. The next other therapies में हमारा आ जाता है ड्रग्स में. पेशेंट को क्या देंगे हम? ACE inhibitors, right? अब ACE inhibitors की अगर हम बात करें, what is ACE inhibitor? These are angiotensin converting enzyme inhibitor, ठीक है? So अगर आप सभी को याद होगा और जिन भी स्टूडेंट ने रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो रास सिस्टम रहता है वो अगर क्लासेस नहीं वॉच की है, यू शुड वॉच द चैनल, और उसमें वीडियोस जो है शायद अपलोड हो चुकी है, रास सिस्टम. सो जब भी बॉडी का ब्लड बीपी और ब्लड वॉल्यूम डाउन रहता है, हाइपोवोलेमिया में पेशेंट जाता है, तो हमारा रास सिस्टम जो है बॉडी का वो एक्टिवेट रहता है, जिससे बाद जो है हमारा जो पेशेंट का बीपी है वो इंक्रीजिंग और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने में भी हमारा जिसमें कौन काम करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. अगर अब हार्ट फेलियर है, अगर हम पेशेंट को ACE इनहिबिटर्स देंगे तो वो उसके फंक्शन को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा और जो पेशेंट के बीपी को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा.
सो ऑलरेडी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेलियर, सो अगर हम उसे ACE इनहिबिटर देंगे तो ये हमारे पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट? हाँ, क्लियर है? सो रास सिस्टम वाली एक वीडियोस जो है वो आप काइंडली चैनल पे जाके वॉच कर लें, कैसे कैसे जो है रास सिस्टम वर्क करता है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स। ACE इनहिबिटर्स के बाद कौन सी मेडिकेशन हम पेशेंट को इन हार्ट फेलियर प्रिस्क्राइब करते हैं? दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? दीज स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, हार्ट रेट को बीटा ब्लॉकर्स जो है हार्ट रेट को स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं एंड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, राइट? द नेक्स्ट इज डायूरेटिक्स। सो डायूरेटिक्स को एवरीबडी शुड नो, MCQ भी बनता है एंड अदर नेम ऑफ डायूरेटिक्स आ भी सकता है एग्जाम में, नहीं भी। डायूरेटिक्स इज आल्सो नोन एज वाटर पिल्स। ये क्या करता है? ये क्या करती हैं मेडिसिन? बॉडी से एक्सेस जो सॉल्ट है एंड वाटर है उसे सिक्रीट कर देती हैं इन द यूरिन, राइट? सो अगर सोडियम एंड वाटर जो है बॉडी से ज्यादा एक्सक्रीट होगा तो बॉडी का BP और ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल रेंजेस में रहेंगे, जो कि हमारे हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। सो गाइस, these are the treatment basics, very important and basic treatment जो कि सभी स्टूडेंट्स को हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में पता रहना चाहिए, राइट? सो क्या क्या देखा हमने इसमें? ऑक्सीजन थेरेपी सबसे पहले, O2 थेरेपी, देन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस रहेगा पेशेंट को, देन ड्रग ऑफ चॉइस में डिजॉक्सिन जो है प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स व्हिच कंट्रोल द हार्ट बीट एंड इट इज यूज्ड इन द माइल्ड टू मॉडरेट हार्ट फेलियर। देन अदर ड्रग्स में ACE इनहिबिटर रहेगा जो कि हमारे रास सिस्टम में काम करता है। ACE इनहिबिटर होने से ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज रहेगा, जिससे हमारे हार्ट फेलियर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देन बीटा ब्लॉकर्स व्हिच स्लो डाउन द हार्ट रेट and relaxing the blood vessels. Then diuretics are also called as the water pills, जो क्या करती हैं? जब भी हाई BP पेशेंट का रहता है तो हम उसे डायरेटिक्स देते हैं। डायरेटिक्स की भी अलग से क्लास रहेगी, इसमें टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे। पर डायरेटिक्स होते क्या है? ये बॉडी से एक्सेस सॉल्ट और वाटर को जो है वो एक्सक्रीट करते हैं थ्रू आउट द यूरिन। So hope this video will be very beneficial for you. Subscribe the channel and stay tuned with the PUB Nursing classes. Thank you.